हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मौसम इन अब्रॉड में। मैं अंशुमान, मेरी वाइफ मौसमी। आज हम आपको बताने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में, जर्मनी के टॉप 10 ऑफिसेज और वहाँ पे क्या काम होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखना सबके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्यूरगेराम्ट सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है ब्यूरगेराम्ट। जैसे ही आप जर्मनी में लैंड होते हैं, आपके लिए सबसे पहला सबसे ज़रूरी काम होता है एनमल्डू करवाना। तो एनमल्डू का काम आपका होता है ब्यूरगेराम्ट में, इसे रातहाउस भी कहते हैं, जहां आपका एड्रेस रजिस्टर होता है। बिना एनमल्डू आप अपनी मोबाइल सिम नहीं ले सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, इसके बगैर आपको टैक्स आईडी भी नहीं मिलेगा। तो ब्यूरगेराम्ट का अपॉइंटमेंट लेना सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जर्मनी आने के बाद। दूसरा आपका ऑफिस है आउसलैंडर बिहर्ड, मतलब कि फॉरेनर्स ऑफिस। आपके रेसिडेंस परमिट, ब्लू कार्ड, वर्क परमिट और वीज़ा से रिलेटेड सारे काम इस ऑफिस में होते हैं। तो आपको अगर आपका वर्क परमिट लगवाना है या रेसिडेंस परमिट अपडेट करवाना है, तो आपको आउसलैंडर बिहर्ड में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ पे भी आपकी जो लाइन रहती है, जो अपॉइंटमेंट रहती है, थोड़े मुश्किल से मिलती है। तो आप टाइम जो स्लॉट मिलता है उसका ध्यान रखें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। तो बात करते हैं फिनांसएम्ट एंड फैमिलियन काजे के बारे में। फिनांसएम्ट होता क्या है, या पैसों के बारे में बात करूं तो फिनांसएम्ट में आप अपनी जो भी उस ऑफिस से आपको टैक्स आईडी मिलती है, जिसको हम स्टोर आईडी भी बोलते हैं। वहां से आपको कोई भी जॉब में अगर आप अप्लाई करोगे या यहाँ पर कहीं पे भी अप्लाई करोगे, तो टैक्स आईडी आपको हर एम्प्लॉयर आपसे मांगेगा ही मांगेगा। सेकंड चीज होती है फैमिलियन काजे के। अगर आप मैरिड हो और अगर आप कपल हो, आपके अगर बच्चे मतलब हो रहे हैं या होने वाले हैं, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो किंडर गेल्ड के लिए। किंडर गेल्ड होता है चाइल्ड बेनिफिट, मतलब कि जर्मनी में जिनके बच्चे होते हैं उनको 350 यूरो, 250 से लेके 300 यूरो तक के बीच में पैसे मिलते हैं हर मंथ। तो ये आप कर सकते हो। और इसमें ये भी है कि आप जो भी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो, वो इसी ऑफिस से आपको होगा और वो हर ईयर में होता है। ये रिकमेंडेड है। तो चलिए बात करते हैं अगेंटुर फॉर आर्बाइट के बारे में। ये एक जॉब सेंटर होता है, जो ये एक ऑफिस होता है जो कि जॉब सेंटर के लिए होता है। यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी अगर आप जॉब सीकर पर हो, जो स्टूडेंट वीज़ा से जॉब सीकर पे आए हैं, और अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, तो आप इस ऑफिस में जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। ये आपको जॉब ढूंढने के लिए हेल्प करते हैं और गाइडेंस भी देते हैं। साथ में ही एक होता है अर्बाइट्स लॉजन गेल्ड, जो कि इसमें होता क्या है कि आपको अगर आपके पास घर नहीं है, तो ये आपको हाउसिंग सपोर्ट भी देते हैं। अगले ऑफिसर्स हैं आपके KFZ, जुलाउंगस्टेलर और फ्यूररशाइनस्टेलर। अगर आप जर्मनी में गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आपको दो ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहला ऑफिस है KFZ जुलाउंगस्टेलर, जहाँ पर आपके नंबर प्लेट और कार रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वर्क होता है। और दूसरा ऑफिस होता है फ्यूररशाइनस्टेलर, जहाँ पर अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवाना है या नया लाइसेंस लेना है, तो वो सारे काम इस ऑफिस में होते हैं। जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगला ऑफिस है आपका क्रांकेनकासे ऑफिस। जैसे कि अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट करवाना है या हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो आपको इन ऑफिस में जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइडर्स हैं, टीके है, आओका है, बाड़मेर है। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर होते हैं, इनके ऑफिसेस होते हैं जिनको हम क्रांकेनकासे ऑफिसेस कहते हैं। और इससे आपको मिलेगा हेल्थ कार्ड, जिसके बिना आप डॉक्टर विजिट नहीं कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्टैंडर्ड एंड जुगेनाम्ट के बारे में। तो स्टैंडर्ड में होता क्या है, यहाँ आपको पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काम होते हैं। ये ऑफिस के लिए होता है, जैसे कि आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या डेथ सर्टिफिकेट हो गया, ये उसके लिए काम होता है। जुगेनाम्ट ये आता है आपके, ये ऑफिस होता है आपका यूथ ऑफिस जिसको कहते हैं। जिनके बच्चे होते हैं, ये उनको सपोर्ट करता है। जिनकी फैमिली सक्षम नहीं होती है बच्चों को पालने के लिए, तो ये उनको बच्चों को पालने में या उनको परवरिश के लिए उनके सपोर्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं स्टूडेंट वर्क के बारे में। ये होता क्या है, आपको यहाँ से आपको हाउसिंग सपोर्ट भी मिल सकता है। ये ऑफिस में आपको एक कार्ड मिलता है, मेल्सा कार्ड। ये देखिए मेरे पास है मेल्सा कार्ड। ये मेल्सा कार्ड होता है कि आपको कोई भी कैंटीन है या वहाँ है, आपको सस्ता खाना भी मिल सकता है वहाँ से। अगर सस्ता फूड है आपको
आपको मिल सकता है, जो कि आपको 10 यूरो में बाहर मिल रही है तो वो यहाँ 4.5 या 5 है। और साथ में एक होता है बैंक ऑफ, जिसमें कि आपको फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट मिलता है। ये इस चीज़ के लिए होता है, तो आपको ये अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपको ऑफिस आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। दो और आपके इम्पोर्टेंट ऑफिसेस है ऑर्डनungsamt और गेवर्beamt। ऑर्डनungsamt में आपके पब्लिक ऑर्डर इश्यूज, नॉइज कंप्लेंट्स या स्ट्रीट परमिशन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ से मिलते हैं आपको। और दूसरा है आपका गेवर्beamt, जहाँ पर अगर आपको जर्मनी में एक नया बिजनेस शुरू करना है या आप फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये दोनों ऑफिसेज भी आपके बहुत काम के हैं। तो दोस्तों ये थे जर्मनी के इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज, और अगर आप चाहते हैं कि हम हर ऑफिस के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या मतलब आपको पसंद आ रहा है तो हमारी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। जल्दी जल्दी अगर आगे बढ़ाओगे तो हम और अच्छे डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। और इसमें से एक ऑफिस का हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका नाम है अनमोल्डुंग का, तो उस ऑफिस का आप वीडियो देख सकते हो वो डिटेल में। और अगर आपको कोई डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।